Hello bachcho, let's read this question. The question says in Fe3O4, option A, oxide ions have CCP arrangement. Option B, Fe2 plus ion occupied octahedral void. Option C is Fe3 plus ion occupied tetrahedral void. And option D, 50% of the voids are occupied by cations. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो सकती है रिगार्डिंग Fe3O4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास हमारी लोकेशन ऑफ Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड ऑक्साइड आयन इन मैग्नेटाइट। तो हमें देखना है इन Fe3O4 हमें क्या चेक करना है, हमें Fe2 प्लस आयंस की, Fe3 प्लस आयंस की और ऑक्साइड आयन दैट इज O2 नेगेटिव आयंस की हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये लोकेट होते हैं। तो इनकी हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं। Fe3O4 कौन होता है हमारे पास, मैग्नेटाइट। कौन होता है बच्चों, ये मैग्नेटाइट भी बोलते हैं इसको। अब देखते हैं कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं, लेकिन इससे पहले हमें सीसीपी अरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे सीसीपी अरेंजमेंट की, तो सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं हमारे क्यूब के इन पर प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी हमारे पास फेस के सेंटर्स होते हैं इन पे प्रेजेंट होते हैं, एक अप वाले फेस पर, एक डाउन पर, एक राइट तो एक लेफ्ट, एक पीछे वाले फेस पर होगा तो एक फ्रंट वाले फेस पर होगा। तो ये हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट होता है। और टोटल हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट में अगर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये सीसीपी के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे पास कितने एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। अगर इसमें सारे सीसीपी को अरेंज में, अगर ये सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर है तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। अगर कोई एटम हमारे कॉर्नर पर है, और हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं और फेसेस पर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो इसकी वैल्यू आती है 1+3=4। तो 4 एटम्स हमारे पर यूनिट सेल होते हैं। अब बात करते हैं हमारी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की। तो हमारे पास बच्चों हमारे टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो होते हैं यहाँ अबव, और ये लाए करते हैं हमारे बॉडी डायगोनल्स पे। हमारे हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो उनपे 8 हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। और ये हमारे पास कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होते हैं बॉडी डायगोनल के। तो नीचे भी हमारे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर्स के पास, इस कॉर्नर के पास और इस कॉर्नर के पास जो बॉडी डायगोनल्स हमारे जा रहे होंगे उनपे ये लाई करते हैं। टोटल 4 ऊपर 4 नीचे। टोटल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड में टेट्राहेड्रल वर्ड्स टीडी वर्ड्स लिख सकते हैं, कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं। अभी एटम कितने प्रेजेंट है वो बात की बात है। और हमारे पास अगर बात करें हम हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एक तो होता है हमारे ठीक बॉडी के सेंटर पर, और जितने भी एजेस होते हैं, जितने भी एजेस होते हैं, इन एजेस पर हर हमारे मिला के टोटल क्या होते हैं, हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। हर एज के सेंटर पर हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड चेक करना हो कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, तो एक तो होता है बॉडी सेंटर पर, और बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन फुल होता है। और हमारे पास 12 तो होती हैं एजेस, और हर एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। और हमारे एज सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो 1+3 ये आ जाती है वैल्यू 4। तो हमारे पास सीसीबी अरेंजमेंट के अंदर 4 अगर एटम्स हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स उसके डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स उतने ही होते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि Fe3O4 के बारे में बताइए। बच्चों जो हमारे पास Fe3O4 है, इसको हम जनरली ऐसा कंसिडर कर लेते हैं FeO और Fe2O3, इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास Fe2 प्लस आयंस होते हैं, Fe2 प्लस आयन होंगे, और हमारे पास Fe3 प्लस आयन होते हैं। और इनका रेशियो कितना होता है, 1:2। अगर मेरे पास एक Fe2 प्लस आयन है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग 2 Fe3 प्लस आयन होते हैं। और टोटल हमारे पास 4O2 नेगेटिव आयंस होते हैं, 4O2 नेगेटिव आयन होते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि ये O2 नेगेटिव आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बताना है हमें। तो बच्चों जो हमारे पास ये O2 नेगेटिव आयन होते हैं, ये सारे के सारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सारी 4 हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनके कितने हो जाते हैं, 4, और ये इसको रेशियो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। जो हमारे पास Fe2 प्लस आयन होते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, तो उनमें से जो बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उस पर आप इसको कंसिडर करते हैं कि इसने एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रखा है 4 में से। 4 में से इसने एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रखा है। और जो हमारे पास Fe3 प्लस आयन होते हैं, इनको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक हमारा होता है Fe3 प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट, एक Fe3 प्लस आयन होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट, और दूसरा होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट। तो हमारे पास दो Fe3 प्लस आयन में से एक तो होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर। तो मतलब यहाँ पे 50-50% होते हैं। 50% हमारा Fe3 प्लस ऑक्टाहेड्रल के अंदर है, और 50% हमारा Fe3 प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर है। Fe2 प्लस ने ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ही ऑक्यूपाई कर रखा है, और जो हमारे पास O2 नेगेटिव है उसने सीसीपी को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो हमें ये कहा गया था स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर, ऑक्साइड आयन हैव सीसीपी अरेंजमेंट, ये वाली बात सही है। एंड Fe2 प्लस आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये वाली बात भी सही है। थर्ड में लिखा है Fe3 प्लस आयन
ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल ये वाली बात गलत हो जाएगी क्योंकि ये हमारे ऑक्टाहेड्रल को भी ऑक्यूपाई करते हैं और टेट्राहेड्रल को भी। डी में बोला गया है 50% ऑफ वर्ड आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन। इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास टोटल वर्ड्स कितनी है, हमारी 8 तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है और हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 है। कितनी हो गई टोटल वर्ड्स? टोटल वर्ड्स है हमारे पास, टोटल वर्ड्स 4 + 8, हमारी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को मिला के 12। और हमारे पास कितनी वर्ड्स ऑक्यूपाई कर रखी है हमारे टोटल कैटायन ने, Fe2+ और Fe3+ ने? एक तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करी है हमारी Fe2+ ने, और एक Fe3+ ने करी है, और टेट्राहेड्रल वर्ड हमारी एक Fe3+ ने ऑक्यूपाई करी है। तो वर्ड्स ऑक्यूपाइड बाय कैटायन, वर्ड्स ऑक्यूपाइड बाय कैटायन, बाय कैटायन कितनी हो जाएंगी बच्चों? 1 + 2, टोटल 3 वर्ड्स ऑक्यूपाई करी हैं। अगर हमें परसेंटेज देखना हो कि कितना परसेंट इन्होंने ऑक्यूपाई करा है, अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो हम इसको निकाल सकते हैं, percentage of voids occupied by cation, of voids occupied by cation। तो कैसे निकाल सकते हैं? बाय कैटायन हमारे पास कितनी ऑक्यूपाई करी है एक्चुअल में, और वर्ड्स टोटल कितनी थी? 12 इंटू 100। अगर इसको आप निकालोगे बच्चों, 3 1 3 4 12 आ जाएगा, एंड 4 25 100 होता है, तो ये कट जाएगा 4 से 1 और ये 25। तो 25% वर्ड्स ही ऑक्यूपाई करी है हमारे कैटायंस ने, 50% नहीं करी है। तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगी। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।